जय श्री राम बंधुजन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस समय पूरा भारतवर्ष मुख्यतः संपूर्ण सनातन समाज राममय हो चुका है, क्योंकि इतने सदियों के बाद इस सनातन भूमि को इसकी आत्मा प्रभु श्री राम का जन्मस्थान पुनः प्राप्त हुआ है और वहां हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को है। परंतु मुझे यह सुनकर बहुत दुख होता है जब बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमें राम मंदिर की क्या आवश्यकता है। इसके स्थान पर तो कोई विद्यालय, चिकित्सालय अथवा अन्य कोई ऐसा संस्थान बनाए जो लोगों के लिए काम आए। मंदिर से क्या लाभ होगा। अब इन अल्पज्ञानी और संकुचित सोच वाले लोगों को कौन बताए कि राम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस सनातन संस्कृति की पहचान और आत्मा है। यदि सनातन से राम को हटा दिया जाए तो इस संस्कृति की वास्तविक पहचान खो जाएगी, क्योंकि वह राम ही हैं जिन्होंने इस संस्कृति के आदर्शों एवं मर्यादाओं को स्थापित किया है। इसीलिए उन्हें हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, जिनके पद चिन्हों पर यह संस्कृति चली है और अपने गौरव को पाया है। वह राम की संस्कृति ही थी जिस पर चलकर यह देश एक समय विश्वगुरु बना था। हाँ, कुछ बाहरी ताकतों ने कुछ समय के लिए हमें अधीन बनाकर राम की संस्कृति से हमें दूर कर दिया था, किंतु आज यह संस्कृति और देश फिर से उसी राह पर चल निकला है। एक लंबे समय तक बाहरी शासन की अधीनता और हमारे दोहन के कारण हम अपनी संस्कृति, अपने राम से दूर हो गए। हम यह भूल गए कि राम हमारे लिए केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारी वास्तविक पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श हैं। राम वह हैं जिन्होंने केवल पिता के वचनों के लिए अपने अधिकार को छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में निवास करना स्वीकार किया और पुत्र के पिता के प्रति कर्तव्य सम्मान को दर्शाया। राम वह हैं जिन्होंने एक राजा होते हुए भी एक पत्नी व्रत का पालन किया और पति पत्नी के आदर्श संबंध को समझाया। राम वह हैं जो ऊंचे कुल के होते हुए भी निषाद राजगुह से मित्रता एवं सबरी के जूठे बेर खाकर इस विश्व को समानता व मानवता का पाठ पढ़ाया। राम वह हैं जिन्होंने भ्रातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करते हुए अपने भाइयों को इतना प्रेम दिया कि एक भाई उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए वनवासी हो गया और एक ने उनके खड़ाओं को राजगद्दी पर रखकर शासन चलाकर स्वयं भी वन की यातना भोगा। राम वह हैं जिन्होंने बाली का वध करके यह बताया कि अपने भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि डालना कितना बड़ा अपराध है। राम वह हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के रावण द्वारा अपहरण होने के बाद भी, एक राजपुत्र होने के बाद भी अपने पिता को दिए वचन के कारण किसी भी मानव राजा से सहायता न लेकर वचन पालन के आदर्श को स्थापित किया। राम वह हैं जिन्होंने केवल वानर व रीछों की सहायता से रावण जैसे विश्व विजयी शासक के विरुद्ध युद्ध छेड़कर यह बताया कि यदि मनुष्य प्रबल इच्छा करे तो वह बड़े से बड़े कठिनाई से भी लड़ सकता है। राम वह हैं जिन्होंने हर प्रकार के भीषण अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी समुद्र से 3 दिनों तक रास्ता देने के लिए याचना करके विश्व को धैर्यता का पाठ पढ़ाया। राम वह हैं जिन्होंने नल नील नामक वानरों की सहायता से 100 योजन समुद्र पर पुल बनाकर यह संदेश दिया कि सूझबूझ और एकजुटता से बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है। राम वह हैं जिन्होंने रावण द्वारा अपनी प्रिय पत्नी का बलपूर्वक हरण करने के बाद भी उसे लौटने का एक अंतिम अवसर देकर भीषण नरसंहार को रोकने की कोशिश करके एक मनुष्य का दूसरे के जीवन के महत्व को समझाया। राम वह हैं जिन्होंने रावण समेत समस्त दुष्टों का वध करके यह बताया कि किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने का कितना भयावह परिणाम होता है। राम वह है जिन्होंने अपने ऊपर परस्त्री सुलोचना की परछाई भी नहीं आने दी और समाज को स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाया। राम वह हैं जिन्होंने 14 वर्षों के बाद सिंहासन पर बैठने के बाद ऐसा शासन किया कि जब भी सुशासन की बात होती है तो राम राज्य का नाम लिया जाता है। राम वह हैं जिनके भक्त को भी हम भगवान के रूप में पूजते हैं। यही नहीं, आज भी हमारे सारे मुख्य आयोजन जैसे राम नवमी, दशहरा, दीपावली आदि श्री राम से ही जुड़े हैं, जिन्हें हम त्रेता युग से ही मन रहे हैं और हम आज भी उनसे सीख ले रहे हैं। शायद यही वो कड़ी है जिसने हमारी संस्कृति और पौराणिक इतिहास को आज भी जीवित रखा है और आज भी हमारी सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता बनाया है।
हमें गौरवान्वित किया है। आज पूरा विश्व यह चाहता है कि वह हमारे आदर्शों को समझे और उनका अनुसरण करे। पूरे विश्व को सनातन संस्कृति की राह ही उत्तम मार्ग लग रही है। तो अब मैं आप सब पर छोड़ता हूं कि आप यह तय करें कि राम के आदर्शों को याद दिलाने वाला राम जन्मभूमि पर बन रहा राम मंदिर हमारी आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक है या नहीं। जय श्री राम।